एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर पर डॉक्टर अंबेडकर युवा मंडल बिटिया, जिसने इस कार्यक्रम चतुर्थ प्रतिभावान सम्मान समारोह, हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, मैं आज से 4 साल पहले जब दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, तब भी मेरा आज के दिन उस समय से 23 तारीख को हुआ था। या यूं कह सकते हैं सरपंच साहब कि मेरा और बिटिया के साथ कुछ ऐसा कि बिटिया का जिस दिन कार्यक्रम बनता है, पहले से कोई कार्यक्रम तय नहीं होता, लेकिन उसके आगे पीछे इतने कार्यक्रम बन जाते हैं कि मुझे लगता है कि शेड्यूल हमेशा मेरा इस तरह बिटिया के लिए जब भी प्लान करता हूँ, आज भी तय नहीं थे कुछ कार्यक्रम, लेकिन सुबह से फिर खैर, मैं विशेष तौर पर इस आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर युवा मंडल बिटिया के अध्यक्ष भाई कमलेश जी के लिए जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे चेहरे हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। सब हमारे उप सरपंच जी और प्रवीण जी के लिए तो सभी कह रहे हैं, लेकिन मैं उस शख्स को जानता हूं जो शायद इतना सामने नहीं होकर भी जो सारी मेहनत करके, तो उनके लिए एक बार विशेष तौर पर और बाकी सभी युवा साथी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। उनको पुनः एक बार मेरा सलाम। खास तौर पे सलाम इसलिए है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ भाई साहब। मैंने आज तक मीणा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह देखा, मेघवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह देखा, देवासी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह देखा और बहुत सारे समाजों का प्रतिभा सम्मान समारोह देखा। बिटिया एकमात्र ऐसा गांव है जहां मैंने बहुजन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह देखा है, जिसको मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। ये मुझे बिटिया से जो चीज सीखने को मिली है, कुछ चीजें सीखने का हमको भी अनुभव होता है कभी कभी, तो आप लोगों से हमें जो सीखने को मिला है बहुत बड़ी बात है। मेरे से पहले के पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। भाई सुरेश जी ने कहा व्यवहारिक शिक्षा, जिनको जल्दी थी वो चले गए और जो बाकी हैं उनको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अगर लगता है, इसलिए शायद वो अभी तक रुके हुए हैं। व्यवहारिक शिक्षा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। किताबी शिक्षा हम सिर्फ डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन जीवन की व्यवहारिक शिक्षा जो हम किताबी शिक्षा लेते हैं, उसको हमारे जीवन में कब कहां कैसे उपयोग में लाना है, ये हमें व्यवहारिक शिक्षा सिखाती है। केवल डिग्री लेना मात्र नहीं होता, व्यवहारिक शिक्षा ये है, हमने किताबों में खूब पढ़ा है कि धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, लेकिन जब कभी कोई विपत्ति कोई परिस्थिति आती है तो हम वो किताबी शिक्षा पूरी भूल जाते हैं कि धैर्य से काम लेना चाहिए और हम अपना धैर्य खो देते हैं। वो होती है व्यवहारिक शिक्षा की, जो हमने सीखा है जीवन में, जो कुछ भी सीखा है उसको कब कहां कैसे लागू करना है। शायद मेरे से बहुत ज्यादा मैं बाकी चीजें, लेकिन प्रेमराम जी ने और बाकी ने आज बहुत कुछ खास तौर पे नई पीढ़ी के लिए कहा। मेरे कुछ युवा नौजवान साथी हैं जो शायद अभी उस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं जहां मेरी बहन बेटियां हैं, उन सब के लिए जब बात चली तो मुझे लगा कि मैं वैसे ऐसे बहुत कम मुद्दों पे बोलता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ खास तौर पे पहले मेरे जो युवा साथी अभी कैरियर की और अपने जीवन को एक राह देने की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने भी किसी से सीखा, मेरे नहीं है शब्द, लेकिन कहा जाता है कि भैया अगर कुछ कर लोगे तो शायद मुकाम हासिल हो जाए। आजकल वो इंस्टा और इनकी रील और ये सब की बातें चल रही थी, तो मुझे कहने को लगा कि आज मुझे भी बोल ही देना चाहिए। जब शुरुआत हो गई है तो मैं, ये सच्चाई है, जीवन की हकीकत है कि अगर आपने कुछ अर्जित नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। आजकल हमारे खास तौर पे युवा जो लड़के हैं, उनको लगता है कि नहीं वो अच्छी रील बनाएंगे तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो भैया बहुत सीधी सी बात है कि पढ़ लिख के अगर कुछ अर्जित करोगे, अपने आप को योग्य बनाओगे, काबिल बनाओगे, तो उन रीलों का फायदा मिलेगा, वरना तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम रीलों में कैसे, वो गाने में माफी चाहूंगा इस मंच से ऐसे शब्द प्रयोग नहीं, मेरे सपनों की रानी कब आओगी, तुम बहुत सारे मैंने युवाओं को देखता हूँ 18-20 साल के, लेकिन सच्चाई ये है कि भैया कुछ योग्य हो गए तो ही वो सपनों की रानी आएगी। क्योंकि सुना है मैंने कि लड़कियों के सपनों में भी राजकुमार आते हैं, कोई नरेगा का मजदूर कतई नहीं आता। आज तक किसी ने कहा हो कि भाई किसी लड़की के सपने में नरेगा का मजदूर आया हो तो मेरे को मान लो। साथ ही मेरी उन बहन बेटियों के लिए विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, मैं बड़ा भाई होने के नाते सबको ये बात कहने का हक रखता हूं। मेरी बहन बेटियों के लिए भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि आज जब ये पूरा सम्मान का दौर चल रहा था, कुछ बेटियों को सम्मानित किया गया,
कुछ माताएं बहनें वहां बैठी हुई थी और उनके साथ हो सकता है उनकी माँ भी हो, उनके साथ उनकी बेटियां भी बैठी हुई थी। लेकिन जब मैंने उन माओ को समझने का प्रयास किया कि एक माँ अपनी बेटी को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, बेटियों के तौर कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये हमारा वो क्षेत्र है, वो समाज है जहाँ एक समय तक बेटियों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मैं वो दौर है कि बेटियों को पैदा होते ही मार दिए जाने के रिवाज हुआ करता था किसी समय में। आज उस क्षेत्र में, मैं केवल इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे परिवेश की बात कर रहा हूँ। आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं तो उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मैंने जैसा जीवन जिया है, अगर काश मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला होता, मैं भी पढ़ती, टीचर बनती, डॉक्टर बनती, या अगर मेरे में काबिलियत होती कलेक्टर बनती, तो मुझे आज, मैं माफी चाहूंगा मेरे बड़े भाई साहब पेमाराम जी और मगाराम जी, मैं जिस समाज को एक बार मैं सामने रखकर उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूं, तो शायद मेरी माताएं बहनें जिन्होंने अपने पैदल पैरों से रेवड़ से आधा भारत नाप लिया, वो कहती कि मुझे शायद पैरों से पैदल भारत नापने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं भी कलेक्टर होती, मैं भी ऑफिस में बैठ के काम करती। तो चाहती है कि मैंने मेरी जिंदगी रेवड़ के साथ पूरा भारत घूमने में निकाल दी, लेकिन मेरी बेटियों को ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए वो हिम्मत करती है अपनी बेटी को पढ़ाने की, और वो उस बेटी में अपना आपका भविष्य देखती है कि जो सपने मैं पूरे नहीं कर पाई वो मेरी बेटी पूरे करेगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को खुशहाल होता देखना चाहता हूँ। तो मेरी उन बहनों से खास तौर पर हाथ जोड़कर अपेक्षा है, एक बाप होने के नाते मैं मेरी बेटी दूसरे, जब पिछली बार कार्यक्रम आया था मेरे साथ, मेरी बेटी आई थी, उस समय वो 3-4 साल की थी, अभी 8 साल के करीब है, तो एक बेटी का बाप हूं मैं, और मैं समझता हूँ कि एक बेटी के पिता के अंदर कितना प्यार होता है। पिता कह नहीं पाता वो अलग बात है, लेकिन खास तौर पे आपके कंधों पर उन पिता का प्यार और माँ के सपनों का बोझ है। तो कम से कम जब हमारे कुछ भाई मोबाइल फोन और उनकी बात कर रहे थे, तो मैं जब भी मंच पे होता हूँ तो मेरा ध्यान खास तौर पर सामने होता है। उस समय भी हमारे कुछ युवा साथी, कुछ बहनें हमारी अपने मोबाइल में व्यस्त थी, उनको कोई मतलब नहीं। तो इससे बेहतर हमें अपने जीवन में उन सपनों को पूरा करना है, उस पिता के विश्वास को पूरा करना है, उस माँ के सपने को पूरा करना है, जिन्होंने जमाने से लड़कर आपको पढ़ाने के लिए जिद ठानी है। उनका सपना ना टूटे, उनका विश्वास ना टूटे, तब जाकर ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह सफल होंगे, इनका उद्देश्य सफल होगा। मैं यही मेरी बहन बेटियों के साथ एक छोटी सी मेरी अपेक्षा यूं मान ले, एक बड़ा भाई आपसे हाथ जोड़कर ये करबद्ध निवेदन करता है कि उन सपनों को टूटने मत देना। बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही, बहुत अच्छे उदाहरण दिए, मैं उन बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि रात के करीब सब कुछ थके हुए हैं, सब क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हैं। पुनः मैं इतना ही कहूंगा कि आज जब प्रतिभाओं के सम्मान का दौर शुरू हुआ, तो हमारे संचालक भाई कन्हैया जी भाटी, जोरदार तालियां इनके लिए भी, क्योंकि इनके लिए तालियां किसी ने नहीं बजवाई, ये सबके लिए बजवा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, नहीं तो अगली बार हम कहीं कार्यक्रम में होंगे तो हमारे लिए भी नहीं बजवाएंगे, हिसाब करके बराबर कर लेना चाहिए। तो एक बात इन्होंने कही जो मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, दिल को चुभी, सच कहना चाहता हूँ। एक बात हो सकता है कन्हैया जी को वो बात ध्यान होनी हो, जब प्रतिभाओं का सम्मान चल रहा था, उसी बीच में उद्बोधन का दौर शुरू किया था, तब कन्हैया जी ने कहा था कि हमारे पास प्रतिभाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन मंच पे अतिथि ज्यादा है, तो हमको साथ के साथ उद्बोधन शुरू करना पड़ेगा। अगर जो चाहे आज 5वीं में है, 6ठी में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, या अंडर ग्रेजुएट मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ हैं, और मैं चाहता हूं कि अगली बार जो भी मैं अगली बार के कार्यक्रम में या रहूं नहीं रहूं, लेकिन मुझे एक वादा करो कि जब तक मंच पे बैठे अतिथि थक नहीं जाए, प्रतिभाओं का नंबर कम नहीं होना चाहिए, इतनी प्रतिभा यहाँ से निकलनी चाहिए कि अतिथि थक जाए उनको सम्मानित करते करते। लेकिन मंच में संचालक है कोई ये नहीं कहे कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी है, अतिथि ज्यादा है। ये मुझे आपसे वादा चाहिए इन शब्दों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सबका प्यार मुझे हमेशा से मिला है, और भाई पेमाराम जी ने जो बातें कही है बहुत गहनता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र में बहुत बड़ा संगठन का महत्व होता है। हम उम्मीद करते हैं भाई पेमाराम जी
के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम इन युवाओं के साथ मिलकर समाज को एक नई दिशा दे पाए, समाज को एक नया संगठन और नए स्वरूप में समाज के उम्मीदों पे खरा उतरने के लायक कुछ ऐसा हम कार्य योजना तैयार करें कि मिलकर हमारे समाज को एक नया रोड मैप दे सके, समाज का एक अच्छा भविष्य तय कर सके। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।